आज के चैनल को ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा और यह वीडियो सीटेट प्लस अदर एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अदर एग्जाम में आप जैसे रेलवे हो गया या यूपी टेट हो गया या आप कोई और एग्जाम देना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 15 बी है। 15 बी लिखने का मतलब ये है कि ज्योमेट्री का मैंने एक पार्ट और बनाया है जो 15 ए के नाम से है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। बिल्कुल मैंने डिटेल से पढ़ाया। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहले सबसे पहले हम लोग ये जाने कि बहुभुज किसे कहते हैं। ठीक है, तीन या तीन से अधिक घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। मतलब क्या है कि तीन या तीन से अधिक घिरी हुई आकृति को मिस घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग? बहुभुज बोलते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, देखिए। ठीक है, जैसे में क्या है, त्रिभुज हो गया। ठीक है, देखिए ये क्या है, तीन तीन ही है कि नहीं, तीन आकृति है कि नहीं, इसमें तीन भुजाएं है कि नहीं, एक दो तीन, और ये सब बंद है। तो ऐसी आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? बहुभुज बोलेंगे। यहाँ भी देखिए ये चार आकृति है और ये बंद है कि नहीं, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? बहुभुज बोलेंगे। पंचभुज हो गया हमारा, षष्ठभुज हो गया, और इस तरह से भी हम लोग आगे तक ले सकते कि नहीं ले सकते, इस तरह से और आगे तक ले सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको बना इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले इसमें ये पूछेंगे कि बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। जैसे अगर ये है चतुर्भुज है तो इसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। वैसे तो मुझे पता है, लेकिन हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि जैसे हमको नहीं पता है। इसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा हमको ये बताना है। टाइप 1 में देखा जाए इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। चलिए देखिए, टाइप 1 में बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल में हमको क्या करना है? बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल अगर निकालना है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा हमको ये बताना है, यानी कि इनका योग कितना होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए क्या करेंगे। ठीक है, जैसे इस आकृति का मुझे तो पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, इसका कितना होता है? ये 360। वैसे पता है, हम लोग ऐसा मान लें कि हम लोगों को नहीं पता है कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना है, हमको नहीं पता। चतुर्भुज के कितना है, इसको भी हमको नहीं पता। इसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा हमको नहीं पता। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, मैं आपको वही तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए निकालने के लिए फार्मूला था n-2 और ये क्या 180 इंटू 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये n क्या है, मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे निकलेगा। ठीक है, n क्या यहाँ पे है, n इक्वल टू क्या है, भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या। ठीक है, n हमारा क्या, भुजाओं की संख्या। भुजाओं का कहने का मतलब ये है कि जैसे ये त्रिभुज है, इसमें देखिए कितनी भुजाएं, एक दो तीन है। ठीक है, भुजाएं कितनी होगी, तीन होगी। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा। ठीक है, आप इसमें रखिए, अगर इसमें रख के सॉल्व कर देखिए क्या होगा। n का मान तो यहाँ पे 3 मिल गया त्रिभुज में, n का मान कितना मिल गया, 3 मिल गया। जैसे आप 3 रखेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, कितना मिल जाएगा, 1 मिलेगा। आपको क्या करना है, 180 से गुणा कर लिए, ये हो जाएगा, कितना जाएगी 180। अब देखिए हमको पता चल गया नहीं पता चले, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है कि नहीं होता। उसी तरह से हम लोग क्या करें, चतुर्भुज के लिए भी निकालेंगे, पंचभुज के लिए भी निकालेंगे, षष्ठभुज के लिए भी निकाल लेंगे, अष्टभुज के लिए भी निकाल लेंगे। देखिए क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देखा जाए, देखिए यही क्वेश्चन है ना आपका, किसी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, मीन्स n का मान यहाँ पे कितना है, n इक्वल टू 3 है। अब करना है क्या आपको, यहाँ पे रखिए, अब इसका क्या हो, सॉल्व करिए, आपका आंसर हो जाएगा। मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट कर ले रहा हूँ। अर्थात मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, आप करिए कि जितनी भुजाएं रहेंगी, ठीक है, जैसे जितनी भुजाएं रहेंगी आप उसमें से 2 घटा लीजिए और 180 से गुणा कर लिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, या मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लेकिन हम लोग आगे से डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। 180, यहां से ये 1 देगा, ये इसका गुणा करें कोई फर्क होगा नहीं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आ गया, 180 अंश आ गया। तो देखिए इसमें मैं ऑप्शन को नाम नहीं दिया हूं, सी डी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो हम देखिए इसका बी ऑप्शन क्या इसका मैच कर रहा है। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, अर्थात जितनी भुजाएं रहेंगी, जितनी भुजाएं रहेंगी आप उसमें से 2 घटा के उसमें 180 से गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाए। त्रिभुज में कितनी, 3 भुजाएं होती हैं, तो इसमें से 2 घटा 1 भुजा बच गई, आपको करना क्या, 180 से गुणा कर लिया, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना हो जाएगा, 180 से। चलिए कुछ क्वेश्चन इस पे और देख ले। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है, किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा। तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो n इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये n इक्वल टू 4। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है। तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया, सभी अंतःकोणों के योग के लिए जितनी भुजाएं रहेंगी आप इसमें से 2 घटा लीजिए, मीन्स कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 180 से गुणा कर लीजिए, तो हमको क्या पता चल जाएगा, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग पता चलेगा। कितना, ये 18 दूना 36, 360 क्या आ गया, आपका आंसर है। या चाहे आप इसमें भी रख सकते हैं, यहाँ पे रखेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे, हमारी बात वही पड़ेगी। मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए,
इसका देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो पंचभुज में कितनी भुजाएं होती है, यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया, जितनी भुजाएं रहेंगी आप इसमें से 2 घटा लीजिए, तो 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। फिर करना कि आपको 180 से गुणा कर लिए तो आपका आंसर है, तो कितना 28 36 38 54 540 आपको क्या आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। तो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन इसका मैच करेगा कि नहीं करा। और ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। इस बार क्या कहा, अष्टभुज में यानी इक्वल टू कितना है, 8 है कि नहीं है, 8 है। तो सभी अंतःकोणों का योग पूछा है, तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया, जितनी भुजाएं रहेंगी आपको इसमें से 2 घटा लिए तो कितनी बच जाएंगी, 6 बच जाएंगी। फिर करना कि आपको 180 से गुणा कर लीजिए तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर है। यहां से कर लेंगे कितना हो जाएगा, 18 25 90 18 छक्का 108 हो जाएगा ये, यानी इतने अंश हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो हम देख रहे हैं इसका सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग इतना है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, हमको ये बताना है। देखिए इस बार क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा चेंज हो गया। देखिए पिछली वाले क्वेश्चन में क्या था, अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना है, इतना, मिस कितना है, इतना आ गया है कि नहीं, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन इस बार इन्होंने क्या दे दिया, इस बार ये वैल्यू हमको दे दिए, इस बार इन्होंने क्या कर दिए, ये वाली वैल्यू हमको दे दी है। और हमसे जानना क्या चाह रहे हैं कि बहुभुज में n इक्वल टू हमको बताना है कि n का मान कितना हो। मैं आपको क्वेश्चन फिर से एक बार समझाता रहा हूँ। देखिए इसमें दिया क्या, इसमें तो हमको n का मान देता था, यानी n का मान पता है, हमको क्या करना था, सभी भुजाओं का योग पता करना था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या, अंतःकोणों का योग आपको पता है और हमको क्या बताना है, n का मान बताना। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें रख लेंगे, इस फॉर्मूले पर रख लेंगे और हमारा आंसर है। देखिए ये हमको कब मिलेगा, जब ये चीज हमको कब मिलेगी, जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे रख के, तभी तो ये चीज मिली होगी। ये कह सकते हैं ये इसके बराबर होगा, तो हम लोग बराबर कर ले रहे हैं, n-2 हो जाएगा और इंटू 180 इक्वल टू कितना हो जाएगी, 1080। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, ये 18 25 90 18 छक्का 108। अब देखिए यहाँ पे n-2 है और यहाँ पे कितना बच गया हमारा, 6 बच गया। तो यहाँ से n इक्वल टू कितना हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो इधर +2 में हो जाएगा, और पहले से 6 तो कुल कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी नहीं। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। करना क्या है, इसका देखिए क्या इसका देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो हम देखिए इसका सी ऑप्शन क्या मैच करेगा नहीं करेगा। इसमें करना है कि आपको इसमें बस रख देना, इसे सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन और देख लिया जाए जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल हमको दे दिया है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या में हमको क्या पूछा, भुजाओं की संख्या। तो फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, भुजाओं की संख्या हमसे पूछा, तो मैंने फार्मूला आपको ये बताया था, n-2 इंटू 180। ये तो फार्मूला होता था भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए। हम लोग को क्या करना है, ये वैल्यू हमको देते, हम इसके बराबर कर लेंगे और हमको n का मान बताना है। मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, n-2 जो मैंने पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व करा है, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, 180 और ये कितना देगा, 1440। यहां से ये जीरो कट जाएगा। ये अब करना क्या है, यहां से इसे देखिए कितनी बार में कटेगा, तो जब आप इससे काटेंगे 18 से, तो ये कितनी बार में कट जाएगी, ये 8 बार में कट जाएगी, नहीं कट जाएगा, पूरा कितनी बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। अब देखिए इधर कितना बच गया, n-2 बच गया और इधर कितना बच गया, 8 बच गया। ठीक है, तो ये जो +-2 है तो इधर जाएगा +2 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से n इक्वल टू कितनी हो जाएगा, अगली लाइन से 10 हो जाएगी नहीं। ये क्या गया, आंसर आ गया। देखिए मैंने एक लाइन यहाँ पे गायब कर दिया, मैंने गायब ये कर दी, n-2 कर दी। ठीक है, और इधर कितना बच गया, ये लाइन मैंने यहाँ से गायब कर दिया, मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट इधर पक्षांतर कर लिया और इसको डायरेक्ट इसको जोड़ लिया, तो हमारे क्या पता चल गई, भुजाओं की संख्या। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करे कि नहीं कर रहा। और ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, सीटेट 2014 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप से देखा जाए, देखिए टाइप सेकंड में क्या है, समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात करना। ठीक है, कैसे आप क्या करेंगे, किसी भी अगर कोई भी त्रिभुज दिया है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज दिया है और उसका ये पूछा जाए कि प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात कैसे करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात करने के लिए। ठीक है, n-2 और इंटू 180 और बाई n हो जाएगा। और ये n हमारा क्या है, यहाँ जहां पे है n इक्वल टू क्या, भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण
का माप मीन्स हमको क्या बताना है, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी होगी हमको ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको क्या फार्मूला बताया, ये हमारा फार्मूला है। अब त्रिभुज में देखिए भुजाएं कितनी होती है, यन का मान कितना आपको दे दिया यहाँ पे 3 देखिए। अब यहाँ पे आपको रखिए आपका आंसर आएगा, तो लिख लीजिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं प्रत्येक आंतरिक कोण। तो क्या करेंगे, जितनी भुजाएं रहेंगी आप उसमें से क्या करिए 2 घटा लेंगे तो 1 बच जाएगा, और हमारे कितना देगा 180, और बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहां से इसे काटेंगे कितनी बार कटिए, 3 छक्का 18, यानी कितना आ जाएगा 60 अंश, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो भी ये ऑप्शन मैच करे कि नहीं करे। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजाएं के प्रत्येक अंतःकोण कितने होते हैं, 60 अंश के होते हैं कि नहीं होते, ये हमको पता चलेगा। आपको करना क्या है, इसमें जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, जितनी भुजाएं रहेंगी आप उसमें से 2 घटा लीजिए और इससे 180 से गुणा कर लिए, बाकी जितनी भुजाएं आप उससे भाग दीजिए, आपका आंसर आएगा। इस पे एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसी समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा। इस हमको ये बताना है कि किसी समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा। तो ये सम इस षष्ठभुज का मतलब कितना, n इक्वल टू कितना हमारा यहाँ पे 6 है। ठीक है, अब करना कि आपको यहाँ पे रख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो जितनी भुजाएं होंगी आप उसमें से क्या कर लेंगे, 2 कम कर देंगे, तो बचे कितना 4 हो जाएगा, और 180 और बटे n, यानी जितनी भुजाओं की संख्या कितनी 6। तो यहाँ से काटिए 36 कितना, ये 18 हो जाएगा, इधर से गुणा करने कितना हो जाएगा 120। ये आपका क्या गया आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ठीक है, अब देखिए हमसे नेक्स्ट टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, हमको क्या दे देंगे, ये क्या कर देंगे, यानी कि किसी समबाहु मतलब क्या देंगे, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण हमको ये, इस बार हमको ये दे देंगे, अंतःकोण दे देंगे, और हमसे ये जानना चाहेंगे कि भुजाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन हमारा ये आएगा कि ये प्रत्येक अंतःकोण दे देंगे हमको। ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण दे देंगे और हमसे क्या पूछेंगे, भुजाओं की संख्या पूछेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, देखिए 2016 में क्वेश्चन आया हुआ। देखिए क्या, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना 108 अंश है। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी हमको ये बताना। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या देते थे, भुजाओं की संख्या दे देते थे और प्रत्येक अंतःकोण की माप पूछते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, प्रत्येक अंतःकोण की माप दे दिया है और हमसे जानना क्या चाहिए, भुजाओं की संख्या जानना है। तो हम लोग इसी पे रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं रख रहा हूं यहाँ पे, देखिए क्या, तो n-2 हो जाएगा और इंटू 180/2 कितना n। जब इस पूरे को सॉल्व किया गया होगा तो इसका मान इतना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, यही तो मिल रहा है ये प्रत्येक अंतःकोण। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। यहां से देखिए ये कट रहा है क्या, तो मैं देख रहा हूँ कट रहा है, तो 18×5 90, 18×5 यहाँ से कट जाएगा, 18 एकम 18 हो जाएगा, और 18×5 90, 18×6 108 हो जाएगा। ये देखिए 2 से फिर कट रहा है, तो काट दिए, 2×3 6 हो जाएगा, सॉरी 2×5 10 हो जाएगा, 2×5 कितना 10 हो जाएगा, और 2×3 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए हमको क्या करना, तिरिया गुणा कर लीजिए, तो इसका गुणा इधर कर ले, इसका गुणा इधर कर ले, तो जब इसका गुणा करेंगे तो इसमें कितना 5n हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है इतना, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। अब हमको क्या करें, इसका गुणा इधर करेंगे, कितना ये 3n हो जाएगा, 3n। अब हमको n वाला एक साइड लेके जाना और अंक वाला एक साइड लेके। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और 5 में से ये कितना 3n कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2n बचेगा, ये 2n, और ये इधर जाएगा तो प्लस साइन हो जाएगा, ये प्लस हो गया, यहां से कट जाएगा 2×5 10, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये क्या आ गया, भुजाओं की संख्या आ गई। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हम देखिए इसका क्या बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करे कि नहीं कर रहा। इसमें करना है कि आपको ये चीज रखनी है और इसके बराबर ये रखना है। इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो आपको कितना n का मान कितना आएगा 5 है, मींस भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो इसका बी ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप से देखा जाए, जब y कोड की बात होगी तो क्या करेंगे। चलिए टाइप थर्ड में समबाहुभुज का y कोड ज्ञात करना। ठीक है, टाइप थर्ड में समबाहुभुज का y कोड ज्ञात करना। जैसे मुझे क्या करना है, आपके सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, किसी समबाहुभुज त्रिभुज का y कोड कितना होगा हमको ये बताना। तो इसके लिए फार्मूला था एक, अर्थात क्या करेंगे आप 360 में क्या करेंगे n से भाग देंगे, अर्थात जितनी भुजाएं रहेंगी n इक्वल टू क्या है, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, अर्थात जितनी यानी कि जितनी भुजाएं रहेंगी आप उससे भाग दे देंगे तो आपको y कोड पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें देखिए क्या है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, n इक्वल टू कितना है 3। क्लियर है।
अब मैं पूछू क्या किसी समबाहु त्रिभुज का वाह्य कोण कितना होगा, तो आपको करना क्या है, 360 में क्या कर दिए, भाग दे दीजिए, आपका आंसर पता चलेगा। ठीक है, तो 360 में क्या करिए, 3 से भाग दे दीजिए, तो कितना, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दूना 6, 120 अंश आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करे कि नहीं करा। जब भी अगर ये वाह्य कोण की बात करें तो आप करना क्या, भुजाओं की संख्या से आप क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, आपका आंसर आएगा, मीन्स वाह्य कोण पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप से देखा जाए, मिस कुछ और आकृति ले लीजिए, पंचभुज ले लीजिए या षष्ठभुज ले लीजिए या अष्टभुज ले लीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे मैं आपको ये बता। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन लिखने की बजाय मैं फिगर ही ले लिया हूं। जैसे देखिए ये चतुर्भुज है, तो इसमें n का मान कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 4। अब मैं पूछूं कि क्या किसी समबाहु चतुर्भुज का क्या प्रत्येक का वाह्य कोण कितना होगा, तो वाह्य कोण के लिए आप क्या करें, 360 में क्या कर देंगे, इससे भाग दे देंगे, भुजाओं की संख्या से आप क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 4 9 36, ये कितना है, यानी चतुर्भुज के क्या हो जाएगा, किसी समचतुर्भुज के क्या हो जाएगा, वाह्य कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर पंचभुज की बात करें तो हम लोग कितने से भाग देंगे, पंचभुज में भुजाओं की संख्या कितनी थी, n इक्वल टू 5 होता है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, 360 में क्या करना है, 5 से भाग दे दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, 5 7 35 और 5 दूना 10, ये क्या आ गया, 75 आंसर आ गया। ये क्या आ गया आपका, एक तरह से आंसर आ गया। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जब भी अगर वाह्य कोण की बात होगी तो आप क्या करें, भुजाओं की संख्या से आप क्या करें, 360 में भाग दे देंगे, तो आपको क्या पता चलेगा, वाह्य कोण पता चलेगा। ठीक है, जब भी क्या वाह्य कोण का जिक्र हो तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 360 में क्या करें, 360 अंश में यानी भुजाओं की संख्या से आप भाग दे देंगे, तो आपको वाह्य कोण पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो मेरी नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो आएगी वो किस किस पर आएगी, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए जो मेरी नेक्स्ट टॉपिक आएगी वो त्रिभुज के बारे में आएगी, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, मीन्स भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर चतुर्भुज हम लोग पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे, समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे और चक्री चतुर्भुज पढ़ेंगे। वैसे तो ये जो पोर्शन हमारे क्या है, ये सब 2D यानी क्या होते हैं, ये 2D के अंतर्गत आते हैं, मीन्स जिसमें 2 डायमेंशन हो। ठीक है, फिर इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, मैं आपको बता दूं किस पे आएगी। ठीक है, मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, फिर घन घन आप पढ़ेंगे हम लोग, बेलन पढ़ेंगे, शंकु पढ़ेंगे, गोला पढ़ेंगे, अर्धगोला पढ़ेंगे। ये हमारे क्या होते हैं 3D, मीन्स क्या, जिसमें 3 बीमाएं हो। ठीक है, तो मेरी अगली वीडियो इन पर आएगी। मैं वापस चलना चाह रहा हूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी फायदा मिल सके जो किसी कारण कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सके।